with Mrs. Jyoti. She's an amazing healer, relationship coach, and she works on relationships, helping people to really change their lives, not only logically, but also her energy aura, isn't it? It's very important in life, isn't it, Jyoti? Yeah, thank you. Thank you for introduce me. Thank you. Great, Jyoti. So, Jyoti, can you just tell our audience a little more about actually what you do? Yeah, myself Jyoti Kankar, and I'm specially work on conscious parenting, relationship coach, and happiness. Amazing, Jyoti. So, बट हाँ यस 2 पॉइंट्स अभी मेरे मोर ज्यादा हैं क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड का उसमें रिलेशनशिप पे पता है बैंड बजी हुई है एंड कॉन्शियस पेरेंटिंग सो इस पे हमारा फोकस मेन है एंड इसी से रिलेटेड मेरे ज्यादातर सेशंस है सारे. and Jyoti, why conscious parenting? Why not, train kids and upcoming generation? Why conscious parenting? Why parents? इसके लिए मैं एक आंसर देना चाहती हूँ क्योंकि पेरेंट्स जो करते हैं ठीक है बच्चे डायरेक्टली वो सीखते हैं. आप जितना बच्चों को बोलें वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पेरेंट्स अपनी लाइफ में सपोज जैसे कि कुछ ऐसी चीज आ गई फादर घर में घुसे एंड वो अपने फोन पे बात करते करते ही घुस रहे हैं कोई ग्रीटिंग्स नहीं घर पे वाइफ को चाइल्ड को नथिंग बच्चे ऑटोमेटिकली सीख लेते हैं. तो हम्म, हम जो पहले अगर अपने एज अ पेरेंट अपनी लाइफ पर काम करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों पे बहुत इम्पैक्ट होता है. बच्चों को कहने की बजाय इंस्पायर करना चाहिए अपनी लाइफ से. और so पेरेंट्स में मदर की 90% एनर्जी एज इट इज जाती है बच्चे में. चाहे मेरा बच्चा यहाँ हो चाहे स्कूल में हो मैं उसके लिए जो भी थॉट ले रही हूँ वो उसकी एनर्जी जा रही है उसके लिए. सो पहले मुझे लगता है कि पेरेंट्स को कॉन्शियस होना चाहिए और अपने आप में चेंजेस लेने चाहिए अपनी लाइफ को सही करना चाहिए. बच्चे में ऑटोमेटिकली हो जाएंगी सारी चीज. true, so true. I really appreciate that, and you are very to the point. So, Jyoti, but parents, they generally don't know agree to work on themselves, because see, as an adult I feel ki I am all good, है ना? So how do you bring that realization in the parents? Do they realize and come, or what kind of realizations you have to bring to the parent ki madam sir आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा? मेरे जितने भी सेशंस हैं मेरे टीनेजर्स के भी बहुत सारे सेशंस हैं ठीक है इनफैक्ट अबव 20 भी हैं. उसमें कहीं पे भी बच्चे की गलती नहीं है. अभी तक जितने सेशंस इतने सारे ले चुके हैं क्योंकि क्या होता है ना कि पेरेंट्स हम एज पेरेंट ही अगर लर्निंग मोड में नहीं आते हम स्टबर्न हो जाते हैं अपने आप में चेंज करना. तो बच्चे का नेचर तो है ही ना. छोटी छोटी चीजें जैसे सपोज कीजिए मदर काम कर रही है सडनली कोई ऐसी चीज आ गई कि उनको मतलब उनके अकॉर्डिंग नहीं हुई. सपोज करो मेड नहीं आई या वॉट एवर छोटी सी या कोई बिल विल पेमेंट नहीं हुआ और लास्ट डेट निकल गई. हम इमीडिएट रिएक्ट कैसे करते हैं? ओह! इतनी बड़ी चीज़ आ गई मतलब हाइपर हो जाएँगे, हम शाउट करने लग जाएँगे। आपका काम हो गया, बच्चे को आपने दे दिया कि अगर हमारे अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ नहीं हो, तो प्लीज़ बेटा आप हाइपर हो, शाउट हो, फिर हम बच्चों को सिखाते हैं काम माइंड, ये वर्क नहीं करता है। तो जनरली जो मैं पेरेंट्स को पहले अच्छे से 1-2 सेशन में उनको अच्छे से सुनती हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स अच्छे से फिर उनकी लाइफ को जानकर बच्चे को से एक बार बात करके उन्हीं के एग्जाम्पल्स के थ्रू उनकी लाइफ के थ्रू कि आपने ऐसा कुछ किया फिर वो रिलेट करते हैं कि यस ये हुआ है हमारे साथ ये चीजें हुई हैं तो वो अपनी लाइफ में रिलेट करते हैं और उसके बाद वो मानते हैं यस हमारी गलती है. हम कैसे देते हैं देखिए जब बच्चा पैदा हुआ था उससे तो लौकी और पिज्जा में कोई फर्क नहीं था ना. Yes. किसने फर्क दिया ये पिज्जा का और लौकी का. छोटी छोटी सी चीजें होती हैं. ओ पिज्जा आया वाओ हम ऐसे करके रिएक्ट करते हैं. अच्छा, फादर ने पूछा वाइफ से अपनी मतलब हस्बैंड ने पूछा वाइफ से, "आज क्या बनाया है?" "लौकी की सब्जी।" ओह! तो गया ना बच्चे में कि लौकी की सब्जी बेकार है। Yeah, नहीं exactly, this happened yesterday at our, पता yeah. किसका टेस्ट डिफरेंट है, किसका टेस्ट अच्छा है। हम पेरेंट्स ही हैं जो उसको छोटा होता है जब बच्चा, ठीक है? क्या करते हैं हम? बच्चा हमारे पास आता है, हमें भी बहुत प्यार-व्यार आता है, उसे गोदी लेते हैं, किस करते हैं। बट थोड़ा-थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है,
हम अपने फ़ोन में इन्वॉल्व हो जाते हैं चीज़ें, अरे यार मुझे ये पढ़ा है छोड़, मेरे को फ्रेंड से बात करनी है जाना है। हम खुद ही तो उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं। टीवी अच्छा बेटा तू टीवी देख मैं काम कर रही हूँ। आप रूटीन अपना थोड़ा चेंज कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। फ़ोन क्या बच्चे ने पैदा होते ही ले लिया था। आप ही ने एज़ अ पैरेंट कहीं न कहीं उसको इस बच्चा जब भी रोता है सबसे पहले अपने आगे अपने हाथ माँ के लिए करता है। उसको और कोई नहीं चाहिए, उसके मम्मी या पापा चाहिए होते हैं उस टाइम या घर में दादा-दादी, नाना-नानी ये सब चाहिए होते हैं। Yes, yes. अगर बच्चा रो रहा है, फ़ोन के लिए रो रहा है, तो ये जो आपने शिफ्ट कराया है अपने से फ़ोन पे, ये किसने कराया है? इसको थोड़ा कॉन्शियसली अगर पेरेंट्स सोचेंगे, तो ही अपने पे वर्क कर पाएँगे और एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ बच्चे की अपब्रिंगिंग कर पाएँगे। Wow, so nice, ज्योति. ज्योति, इन दिस, जैसे बोलते हैं ना, प्रेगनेंसी से ही हमारे बेबीज की ब्रेन फॉर्म होने लगती है और हमें वहीं से अपने आप को इमोशनली ट्रेन करना शुरू करना चाहिए. सो what is the challenge कि why both mother and father are not able to go together in this? सोसाइटी का एक रोल तो होता है, लेकिन हाउ कैन दिस कपल्स सॉल्व कि दोनों ही एज पर बच्चा उस गोल पे काम कर रहे. सो व्हाट आर योर सजेशंस कि कैसे दोनों मिलकर इन गोल्स पे काम कर सकते हैं? बिकॉज वाइफ इज प्रेग्नेंट, उसको तो सारा ज्ञान दिया जा रहा है, बट हस्बैंड तो अपनी मर्जी में घूम रहा है, एंड सडनली बच्चा हो गया, नाउ यू वांट अ फादर टू बी एंड सो एंड सो सो एंड सो. कैसे होगा वो? ही इज आल्सो कंडीशन ना. सो हाउ या डू वी डू? या आपने बहुत सही क्वेश्चन किया और मेरे को लगता है कि जैसे इंजीनियरिंग और इन सब की होती है ना डिग्री डॉक्टर की, इससे पहले मुझे लगता है पेरेंट्स बनने से पहले भी डिग्री होनी चाहिए. यस, ये काउंसलिंग होनी ज़रूरी है इवन फॉर बिफोर मैरिज भी और पेरेंट्स बनने से पहले भी। जब आप पेरेंट बनते हैं तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं हमारे, हम यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन होके अपने बेबी को बहुत सारी स्ट्रेंथ दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं, राइट अपब्रिंगिंग दे सकते हैं। क्या होता है कि मदर जिस उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है मदर की, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग वो लगता है वो ही काम करेगा क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट है मदर के, कि मैं ऐसे पली-बड़ी थी, मेरे साथ ऐसा किया था बचपन में, वो कुछ नया नहीं करेगी, वो जैसे वो हुआ था उनके साथ, वही सेम वो करेंगी। सेम फादर की भी वही हुआ था। पहले के टाइम पे इतना पैम्पर करके नहीं रखते थे बिकॉज़ जॉइंट फैमिली होती थी। बच्चों में डिप्रेशन और ये चीज़ें होती ही नहीं थी कि आज मम्मी ने डाँटा, दादाजी ने सँभाल लिया। उन्होंने कुछ कहा, बुआ ने कुछ किया सँभाल लिया। इतने सारे कज़िन्स होते थे कि दिमाग में भरते ही नहीं थे चीज़ें और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। हमारे पास ईज़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मोबाइल, टीवी ये सब इतनी चीज़ें नहीं होती थी। तो जो फादर को भी और पहले के टाइम पे क्या होता था, फादर का रोल होता था बस ऑफ़िस गए, फाइनेंशियल आप पूरी कर रहे हो, दैट्स ओके। बट आजकल के वर्ल्ड में नहीं चलता। फादर को भी कि उससे बच्चे से इमोशनल टच होना उससे पूरी एक मेंटल और फिजिकल बॉन्डिंग होना बच्चे के साथ, ये फादर्स को भी समझना पड़ेगा कि खाली मदर्स का रोल नहीं है, इसमें दोनों का कंबाइंड रोल है और इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे मैं अपने सेशंस में कराती हूँ प्रेग्नेंट लेडीज को कि हस्बैंड एंड वाइफ मॉर्निंग में उठकर अपने जो मदर का वूम है उसे टच करके और उसके लिए अच्छी-अच्छी दोनों एक साथ एनर्जी बोल अफ़र्मेशंस बोल सकते हैं जिससे एक एनर्जी जाती है बच्चे में, ठीक है? फादर्स अपने रोल को समझ सकते हैं कि खाली फाइनेंशियली उनको नहीं होता, आजकल के वर्ल्ड में बच्चों को इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप कैसे अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू, अपनी चीज़ों के थ्रू, अपने वर्डिंग्स के थ्रू, सेंटेंस के थ्रू फादर और मदर दोनों अपने बच्चे की राइट अपब्रिंगिंग कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, उसमें हम प्रोसेस में ले जाते हैं हस्बैंड वाइफ को और ये चीज़ें समझाते हैं। क्योंकि आजकल का वो ज़माना नहीं है कि जस्ट छोड़ दिया, पापा ने सिर्फ़ ये कर लिया, बच्चों में डर है, नहीं। आजकल की पैरेंटिंग पहले से बहुत टफ है, क्योंकि आजकल या तो बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, वो भी बिल्कुल गलत है। बच्चों की डिमांड आने से पहले उनकी विश पूरी कर दी जाती है। बच्चों को वैल्यू फ़ील कराई ही नहीं जाती। तो मदर फादर की जो रिस्पेक्ट की लाइन है और फ्रेंड का जो उसका रिलेशन है बच्चे के साथ, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट वो एक लाइन आपको उस पे अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा कि रिस्पेक्ट भी हो बच्चे के साथ और अंडरस्टैंडिंग एज़ अ फ्रेंड। तो
ज्योति, there's a very thin line between respect and love, जैसे आपने बोला है ना, तो कहाँ पे आती है वो लाइन? तो see, when we are not able to love, we give the name of respect. सो अगर ऐसा है क्या, प्यार हो तो ऑटोमेटिकली बच्चे बातें सुनेंगे, अगर नहीं तो प्यार नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, सो हाउ डू वी टीच किड्स द डिफरेंस बिटवीन लव एंड रेस्पेक्ट, या फिर हाउ डू पेरेंट्स प्रैक्टिस दिस डिफरेंस? इसमें बहुत चीजें हैं। पहले बच्चे के साथ आपको एक बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, बॉन्डिंग मेंटली और फिजिकली। आप जब बच्चे उठते हो, बच्चों को लगना चाहिए कि यस, पेरेंट की लाइफ में हम कुछ इम्पोर्टेंट है, वैल्यू है। उठते ही जैसे बच्चों को वैल्यू फील करवाना है। वैल्यू फील करवाना है। आप उनके छोटे-छोटे घर में छोटे-छोटे डिसीजंस होते हैं, उनसे भी ओपिनियन लीजिए जब बच्चा एक एज पे आ जाता है। उनसे अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस किया कीजिए। मॉर्निंग में उठते ही सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत एक्टिव होता है, बहुत फुल्ली एक्टिव होता है। हम जनरली क्या करते हैं, जब उठते हैं 2 मिनट रुकते हैं और उसके बाद क्या होता है, अच्छा मुझे टिफिन तैयार करना है, ऑफिस जाना है, व्हाटएवर, हरी में हो जाते हैं। वो 2 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव होता है तब, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमारे साथ सो जाता है, ठीक है? उस टाइम आप बच्चे को अच्छी एनर्जी देके उठाइए। आप एक टाइम फिक्स कीजिए घर में कि ये हमारा हाफ एन आवर ही दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। बट वो हाफ एन आवर कोई लैपटॉप नहीं, कोई मोबाइल नहीं, उस हाफ एन आवर में आप बच्चे के साथ बच्चा बन के खेलेंगे, पैरेंट बन के नहीं। लाइक बच्चों वाली मस्ती, तकिया फाइट, लूडो, व्हाटएवर। बट बच्चे को लगना चाहिए यस यार, ये मतलब एक मज़े वाला टाइम है मेरा। वो पहले बॉन्डिंग बननी चाहिए। फिर आपके घर में छोटी-छोटी चीज़ों के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल पेरेंट्स ने बिल्कुल, अच्छा ये चीज़ है छोड़ दो, बाद में होता रहेगा। आप डिसिप्लिन रखिए कि ये खाने का टाइम है, यहाँ हम सब बैठेंगे। तो आप इस टाइम पे कोई फ़ोन नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, और सब एक-दूसरे से बात करके खाना खाएँगे। सब चीज़ें आप एक-दूसरे से अपना एक टाइम रखिए कि ऑफ़िस से या मदर भी अगर वर्किंग है, तो आप नाइट के 15 मिनट दीजिए। हाफ एन आवर आपका प्ले टाइम एंड 15 मिनट टाइम, जहाँ आप डिस्कस कर रहे हो बच्चों के साथ कि बच्चा, आपको कुछ बुरा तो नहीं लग रहा, या हम एज़ अ पैरेंट कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों से क्लियरली पूछो। कई बार हम अनजाने में बहुत सी चीज़ें गलत कर देते हैं। तो बच्चा अगर एज़ अ पैरेंट लग रहा है कि बेटा आप फ्री हो, मम्मा-पापा की कोई भी चीज़ अगर आपको हर्ट होती है या कोई चीज़ गलत लगती है, प्लीज़ ओपनली हमें बोलो। बट येस, आपकी टोन, आपकी लैंग्वेज, वो एक रिस्पेक्ट के साथ मेंटेन होनी चाहिए। अब आप भी बच्चे से गलत-सलत चिल्ला रहे हो, बेवकूफ, पागल जैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, बच्चा भी थोड़े टाइम में टाइम नहीं लगाएगा, वो भी आपके लिए यूज़ करेगा। या तो वेरी अपनी लैंग्वेज पे, बॉडी लैंग्वेज, और आपको अपने चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, तो बच्चे भी। और रिस्पेक्ट आपको इस तरह से भी होना चाहिए कि जहाँ बच्चा कुछ अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है, लाइक बच्चे ने फ्रेंड में करते-करते कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए, स्टॉप, इमीडिएटली स्टॉप, कि बेटा आई एम योर फादर, आई एम योर मदर, डोंट क्रॉस दिस लाइन। एक लाइन है, इसके ऊपर नहीं जाना। तो जब आप बच्चे के माइंड में फिट करते हैं, बच्चा धीरे-धीरे अपनी उस चीज़ को समझता है, डिसिप्लिन रखता है। बच्चे के सामने अगर हस्बैंड-वाइफ झगड़ा नहीं करते, एक अलग रिस्पेक्ट आता है। आपकी जो भी चीज़ें, आप एक बंद कमरे में बच्चों के बगैर तब आप डिस्कस कीजिए, कुछ भी चीज़ हो रही। बच्चों के सामने ही एक-दूसरे को डाँटना, चिल्लाना, तो रिस्पेक्ट नहीं रहती बच्चों के मन and में kids पेरेंट्स। sometimes take advantage also of this. येस, डेफिनिटली, वेरी So, ट्रू। so true. So, Jyoti, amazing insights on how actually parents should be very conscious, and ये हमारे children को कितना impact करता है. I also want to know how much the parents healing themselves matters. कॉन्शियसली तो हम बहुत चीजें करते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली हमें भी नहीं पता होता है कि हुँ, हमारे अंदर क्या है, हम क्यों चिल्लाते हैं, हमें क्यों गुस्सा आ जाता है। नो, आई हैव हर्ड माय क्लाइंट समटाइम्स से कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आई एम, एक मिनट, वन मिनट, या सो लगता है कि जैसे कि मैं अपने बच्चे को दुश्मन मान के चिल्ला रही हूँ, बट दैट्स नॉट माय इंटेंशन। या वेरी तो ट्रू। ये फ्रस्ट्रेशन जो होता है पेरेंट्स का, ये व्हाट आर ऑल द सोर्सेस दैट कंट्रीब्यूट टू दिस स्ट्रेस?
Is it only their inner thing, yeah, there is environmental impact also? बोथ। एक तो हमारा टाइम, बिकॉज़ टाइम हमारा लिमिटेड है। आजकल बच्चों को क्लासेस में भी भेजना है, स्कूल भी भेजना है, सारी चीज़ें हो जाती हैं और इनफैक्ट आजकल मदर्स भी वर्किंग होती हैं, तो उनके लिए भी टाइम मैनेज करना। तो आप इसके अपना स्केड्यूल चेंज कर सकते हैं कि थोड़ा आप नाइट में जल्दी सो के, सुबह अपना जल्दी उठ के कुछ जल्दी प्रिपरेशन कर ली फूड की। तो उठते ही आप अब साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, 5-10 मिनट ही सही। कोई ज़रूरी नहीं है 1 घंटा, 2 घंटा नहीं। और एक टाइम एक चीज़ और बोलूँगी कि पेरेंट्स को कोशिश करना चाहिए कि मदर और फादर अलग-अलग टाइम ना दें। एक टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों साथ बैठकर टाइम दे रहे हैं। वो बच्चों को बहुत वैल्यू करता है। दूसरा टाइम का एक चीज़ होती है, दूसरा हम अपने माइंड में पहले प्रायोरिटी नहीं देते। हम अपने माइंड में देखिए, हम अपनी लाइफ़ उससे ही जीते हैं जो हमारा बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ छोटा-सा जिसे आप रिलेट कर पाएँगे कि हमें बचपन से सिखाया जाता है पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे बहुत मुश्किल से होते हैं। हमारे माइंड में क्या भर जाता है ओके, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। हम उसी तरह से रिएक्ट करते हैं, यहाँ बचा लें, वहाँ बचा लें, समथिंग क्यों तो माइंड में क्या होता है कि बच्चों को टाइम देना ठीक है यार दे दिया हमने बहुत कर दिया उनके बचपन पाल दिए बस हो गया। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। जब आप समझोगे कि आपको भगवान ने डिवाइन ने एक ब्लेसिंग दी है बच्चे के रूप में और आपको पेरेंट बनाया है। भगवान उसके लिए हर जगह मौजूद नहीं हो रहा है। हर जगह उसको गाइड करने के लिए चीज़ें करने के लिए पेरेंट है। तो जब आप अपने रोल को डीपली समझोगे कि हम पेरेंट क्यों बने? क्या रीज़न था? आपको फ्रस्ट्रेशन गुस्सा नहीं आएगा। जब अपने माइंड में आप फिक्स कर लोगे कि यस बच्चे को मुझे इंडिपेंडेंट बनाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें डेवलप करना है, बट उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो यस, दिस इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी एज़ अ मदर, एज़ अ फादर कि मुझे बच्चे के साथ होना चाहिए। तो हम अपने माइंडसेट को धीरे-धीरे चेंज करते हैं। जब वो माइंडसेट चेंज होता है, तो ऑटोमैटिकली धीरे-धीरे फ्रस्ट्रेशन और ये जो होता है कि हाइपर होना छोटी-छोटी चीज़ों पे, जैसे बच्चे ने मान लीजिए कुछ बिखेर दिया, समथिंग मिल्क-विल्क बिखेर दिया। अब अगर मेरे माइंड में सीधे क्वेश्चन आएगा, ओह! मेरा काम बढ़ गया, मुझे क्लीन करना पड़ेगा, मैं हाइपर होंगी और उस पे चिल्लाऊँगी बुरी तरह, बिल्कुल ठीक। इसकी जगह मैं माइंड में सेट कर लूँगी, इट्स ओके, बच्चा है, समटाइम्स हो जाता है, मेरे को गुस्सा नहीं आएगा। सो ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, आप क्या लेके चल सॉरी हिमा योर वॉइस इज़ नॉट Yes. ऑडिबल। So या we can also remind ourselves कि अरे हमसे भी गिरते हैं चीजें, इस उम्र में भी गिरती हैं, इस उम्र में भी चीजें खराब यस, होती हैं, है ना? तो अगर वी कैन रियलाइज कि हम भी ये चीजें गलती करते हैं, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, देन वी कैन नो रियली दैट छोटी-छोटी सी चीज़ें जो आप बोल रहे हो, कई बार हमें चपाती हल्की-सी लग जाती है, सब्ज़ी इज हल्की समटाइम्स होता है ना, क्या उसमें बच्चे आके च इट्स ओके समटाइम्स बच्चे हैं, बच्चे कूदेंगे। घर अगर बच्चों जैसा चाहिए तो चलती है। आपको किसी को 100% आपसे कोई सर्टिफ़िकेट नहीं लेना आपको किसी से। मेरा यस घर इतना क्लीन रहना चाहिए, ये होना चाहिए। इट्स ओके आप रखो, क्लीननेस रखो, बट यस बच्चों का बचपन नहीं छीनो। तो एग्जैक्टली सारा माइंड का ही काम है। यस। तो सो वेल सेड ज्योति। मदर गिल्ट की तो हम बहुत बातें करते हैं ना, कि मदर गिल्ट में ये मत करो, वो मत करो, इट्स ओके एंड ऑल। फादर गिल्ट के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि डेफ़िनिटली। मेन को इतना हमने मतलब बातों में या व्हाटएवर नो फेमिनिज्म जो भी नो होता है, आई फील समवेयर कि मेन का सेल्फ एस्टीम लो होता जाता है, thinking as if they are not as worth and making them feel guilty, है ना? या फर्स्ट तो उनको उनको नहीं सिखाया गया है क्या करना है। अब सोसाइटी इज आल्सो ब्लेमिंग कि मेन आर नथिंग एंड दे डोंट नो एंड ऑल दोस स्टफ। सो फादर गिल्ट में आके फादर्स क्या क्या गलतियां करते हैं जो बच्चों को इम्पैक्ट करता है। देखिए, पहले तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि मैन इमोशनल नहीं होते, मैन भी बहुत इमोशनल होते हैं और जो ये आजकल फेमिनिज़्म में सिखाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है ये। दोनों स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। आज वाइफ़ पूरा घर को हैंडल कर रही है, बच्चों को कर रही है, तो जिस वजह से आज एक लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हो, बच्चा स्कूल जा रहा है, आप अपने ऐशो-आराम में और चीज़ें भी कर रहे हैं, अपने शौक भी पूरे कर रहे हैं, किससे आ रहा है?
चाहे फादर को भी फीवर हो, कुछ भी हो, वो अपने डेली काम पे जाता है। तो बच्चे के माइंड में पहले होना चाहिए कि दोनों स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, दोनों के बगैर पॉसिबल नहीं है। हर एक इंसान में, चाहे मेल हो फीमेल हो, बोथ पार्ट होते हैं, फेमिनिज्म और मेल, ठीक है? जो फीमेल्स होती हैं उसमें ऑफ कोर्स फेमिनिज्म पार्ट ज़्यादा होता है, मेल कम होता है, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता। ये तो हम एक फॉर्म ले लेते हैं हस्बैंड वाइफ और ये तब पता चलता है जेंडर, अदरवाइज जो आपके अंदर सोल है उसका कोई जेंडर नहीं है, ठीक है? तो इसलिए अब पेरेंट्स को जो गिल्ट आता है फादर को स्पेशली, कि आजकल क्या हो गया है कि फेमिनिज्म इतना ज़्यादा हो रही है फीमेल्स पे कि हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, वो मदर्स ये एक चीज़ बहुत गलत कर रही हैं कि वो अपने बच्चे के सामने ही अपने हस्बैंड को, कर रहे हैं। यस, फादर्स को बहुत ज़्यादा सुना देते हैं। और जो अगर बेबी बॉय है और कुछ भी है, तो उसके मन में इतना आ जाता है कि मेल पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है लाइफ में। वो वहीं से अगर बॉय है तो उसके मन में बचपन से ही कुछ चीज़ें ऐसी स्टार्ट होती हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। हम्म, यहाँ पे मेल को भी अपनी चीज़ें अब कैसे स्टैंड लेना चाहिए, सबसे पहली बात, हम्म, कि जो मैंने अभी बोला ना कि बच्चे के साथ आप एक डिसिप्लिन में भी हो, लव में भी हो और रिस्पेक्ट में। सेम फादर का जो रोल है, वो उसकी वाइफ को पूरा करना चाहिए, मदर को, बच्चे की मदर को, कि आप अगर मदर बच्चे को, मदर उसकी मदर बोल रही है कि बेटा आपके लिए पापा ये करते हैं, यू शुड बी ग्रेटिट्यूड कि हाँ पापा थैंक यू, पापा आप इसके लिए चीज़ों के लिए थैंक यू। तो यहाँ मदर प्ले करती है उसके पापा की रिस्पेक्ट लाने के लिए। सेम एज़ पापा जनरली जो मेल्स करते हैं, तुमने ये नहीं किया, पूरा yes, सब करते हैं लेकिन बच्चे के सामने वाइफ को इतना वो कर देते हैं, वहाँ वो अपना रोल भी खोते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि आज वो बच्चे के सामने अपनी वाइफ का जो कर रहे हैं, उसने सीख लिया कि ओके, डिसरिस्पेक्ट किसी का भी कर सकते हैं। हाँ, तो आप जो कर रहे हो यूनिवर्स तो वही देगा ना। तो आप बॉन्डिंग कैसे अपनी मेंटेन कीजिए, रिस्पेक्ट, कि आपस में हस्बैंड वाइफ बात कीजिए कि बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है। आजकल के कॉम्पिटिशन में मत डालिए, जो आजकल के पेरेंट्स डालने लग गए हैं बच्चों को मशीन बनाने। सारी क्लासेस में डाल देंगे सब चीज़ें। आप पढ़ाई के साथ एट अ टाइम 2 क्लासेस रखिए। थोड़ा बच्चे को कामनेस भी रहने दीजिए, आप में भी फ्रस्ट्रेशन होता है। और मेल पार्ट में दूसरा ये होता है कि बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएँ। आप जब बच्चे के साथ बैठते हैं, उसके साथ उसकी वैल्यूज़ के लिए बात किया कीजिए, कि बच्चे आपको क्या लगता है? पापा एज़ अ पापा आपके लिए क्या है? उससे क्लियर खुल के बात कीजिए बच्चे के सामने बैठकर, कि बेटा पापा की कोई चीज़ लग रही है आपको गलत बताओ, या पापा की कौन-सी ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी लगती है? या आप उससे आराम से उससे इमोशनल वेल-बीइंग होके उससे पूछ सकते हैं उसकी इमोशनल वेल-बीइंग के लिए। कि अगर आप मम्मा-पापा के साथ बैठते हो, क्या चीज़ आपको ऐसी लगती है कि आपका बेस्ट टाइम होता है वो आपके मम्मी-पापा के साथ? जैसे कुछ बोलेंगे कि आपके साथ खेलना मेरा बेस्ट टाइम है, कुछ बोलते हैं कि हम आपके साथ घूमने जाते हैं वो बेस्ट टाइम है, कुछ बोलते हैं पापा जब आप मुझे हग करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक्टिविटीज़ अगर फादर भी स्टार्ट करें तो डेफ़िनेटली होगा। और पहले पैरेंट बनने से पहले जब आप एक कपल बन गए हैं, कुछ yes, बाउंड्रीज़ आप दोनों सेट कीजिए हस्बैंड वाइफ, कि आपको घर में बच्चे के सामने नहीं चिल्लाना है। आप जो भी बात है एक बंद कमरे में आपस में बात कीजिए, और किसी भी कन्वर्सेशन को आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहिए। जहाँ आर्गुमेंट हो रहा है चाहे वो उसमें हस्बैंड हो, वाइफ हो, प्लीज़ काम डाउन एंड वहीं स्टॉप कर देना चाहिए उस चीज़ को, ताकि बच्चा ऑटोमेटिक एक रिस्पेक्ट ले लेता है कि ओके, फादर हो या मदर हो समझ जाता है कि हाँ, दोनों अगर कोई ऐसी लाइन जाती है वो अपने आप चुप हो जाते हैं, साइलेंस में चले जाते हैं। ओके, काम डाउन। आपने बच्चे की अपब्रिंगिंग कर दी। बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए उसे स्टडीज़ में वेल बनाने ये सब मत कीजिए। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाइए। बाकी सब वो कर लेगा, आपने उसे डिसिप्लिन बनाया है। आपने उसकी लैंग्वेज पे अच्छे से काम किया है। उसमें अच्छी वैल्यूज़, गुड ह्यूमन वैल्यूज़ डाली हैं, कि बेटा गलती हो जाए पर झूठ नहीं बिल बोलना। कॉल के ट्रेन किया है, ज्यादा यस, नाजुक ना बना के। आप उसको कॉन्फिडेंट बनाइए। आप यस, बच्चे को बताइए लाइफ में कुछ भी होए, आपके पेरेंट्स हैं आपके साथ। उसे तरीके से समझाइए, अपनी लाइफ से इंस्पायर कीजिए। फादर भी अपनी छोटी-छोटी चीज़ें बच्चे के सामने रिस्पेक्ट करने के लिए अपनी स्टोरीज़ बताइए,
कि बेटा हमने भी इतना स्ट्रगल किया था, इजी नहीं होता है। बच्चों को अनाथ आश्रम लेके जाइए, उनको वो लाइफ दिखाइए, ये भी लाइफ होती है। आज हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए डिवाइन को, भगवान जी को, कि हमें इतना कुछ मिला है। उसकी वैल्यू बच्चों में लाइए, वो पढ़ाई में भी अच्छा हो जाएगा, सब चीजों में अच्छे हो जाएंगे। कभी एब्यूसिव लैंग्वेज क्या, बच्चों को बोलना नहीं है कि एब्यूसिव लैंग्वेज मत बोलो, नो, आजकल का आउटर वर्ल्ड इतना है, आप उसके लॉजिक समझाइए। एब्यूसिव लैंग्वेज बोलने से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है, ये बच्चों को वीडियोस दिखाइए उसके, Yes, yes. वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। उनसे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, आई लव माई फैमिली, उनकी स्टडी टेबल पे स्टिक करवाइए उनके हाथ से लेके। आप पानी की एनर्जी बहुत जाती है, आप अपने आरओ पे स्टिक करवा सकते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। विद इन अ मंथ आपको डिफरेंस दिखने लगता है। सुबह सुबह उठ के कुछ अच्छे शांत जो भगवान जी के भजन होते हैं वो स्टार्ट कीजिए, देखिए कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, काम करते वक्त जो जितना जा रहा है ना, महीने भर में घर का ऑरा देखिएगा, एनर्जी देखिएगा, एक अलग वाइब्स आती है घर में। बाय डिफॉल्ट ये सब चीजें होती है। सो सो ब्यूटिफुली सेड ज्योति, कि स्टिकिंग द राइट वर्ड्स अराउंड नो द चिल्ड्रंस, मतलब किचन में, डेस्क में, हॉल में, जो भी है। सो जाने अनजाने में उनकी नजर वहां पे तो जानी ही है। यस, एंड हम सब जानते हैं कि हमारे कान, नाक, आंख सब कुछ प्रोग्राम कर रही है हमें, है ना। सो हर सेकंड हम प्रोग्राम हो रहे हैं। सो ये सब चीजें जब जाएंगी तो वी विल बी इन अ बैलेंस। एंड ब्यूटिफुली यू मेंशन कि rather than टेलिंग किड्स की डोंट से, डोंट अब्यूज, rather than बताओ कि उससे बचेगा, एंड देन दे नो कि ऐसा नहीं कि पेरेंट्स ऐसे ही बोल रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो, करने से ये होगा। अब तुम चूज करो बेटा, यस, डिसीजन उन पे छोड़िए, नाउ इट्स अप टू यू। कैसा इनपुट डालो। बस, बहुत सही कहा आपने हेमा। Yeah, so well said. So a few of the things that I would want to summarize, जैसे आपने बोला ज्योति कि सुबह जैसे उठते हैं एंड रात को जैसा सोते हैं, यस, this decides the programming, right? So रात को the last moment before sleep बैठ के पूरे दिन में रिफ्लेक्ट करना, एक तरफ बच्चों को अप्रिशिएट करना कि क्या क्या किया, क्या नहीं किया, एंड इवन एज अ फैमिली, हस्बैंड वाइफ एज अ फैमिली सिटिंग एंड अप्रिशिएटिंग ईच अदर कुड बी स्मॉल गेस्चर। या, सुनने में शायद लोगों को लग रहा हो कि ये सब कहाँ प्रैक्टिकल बातें नहीं है, बट मैटर्स। प्रैक्टिकल यस, बात तो रियली क्या मैटर। है ना। तो टीवी दिखा दिया, मूवी दिखा दिया, कहीं कॉस्टली थिंग्स दिला दिए, ये आसान है तो आपको लगता है कि ये नेचुरल है। आई हैव हर्ड लॉट ऑफ फ्रेंड्स सेइंग मोबाइल देखना आजकल नॉर्मल हो गया, कितना बचाओगे बच्चों को मोबाइल देखे बिना, फ्यूचर में देखेंगे। सो नाउ पीपल आर नॉर्मलाइजिंग रॉन्ग थिंग्स, एंड इट इज यस, सो डिसहार्टनिंग कि हम लोग चीजों को, ऐसी चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, है ना। तो रात को बैठ के वो बातें करना कि क्या क्या अच्छा हुआ एंड क्या चीजें हमें पसंद नहीं आई, एंड बच्चों से पूछना कि बेटा आपको मम्मी में या पापा में आज क्या पसंद नहीं आया, व्हाई वर यू अपसेट और व्हाट मेक्स यू अपसेट, व्हाट डू यू वांट टू चेंज, एंड देन वी कैन डिस्कस कि क्या पॉसिबल है, नहीं है, एंड दिस विल गिव देम दैट हाँ हमें भी वैल्यू किया जाता है। द उसके मेन, बाद एक और चीज जाती है हेमा, बीच में आपको सॉरी, बीच में बोल रही हूँ। प्लीज प्लीज। हम बच्चों से पूछते हैं और हम उनके लिए चेंज करते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में इनडायरेक्टली जाता है कि मम्मा पापा को हमें ये चीज नहीं अच्छी लगी, उनको हर्ट हो रहा है, हम भी हाँ, उनके लिए चेंज हो, या, सेम वो यस, एनर्जी जाती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो सो नाइस। एंड उनमें वो आता है कि अच्छा, सो वी कैन लिसन, वी कैन टेल, वी कैन एक्सप्रेस जो पसंद नहीं है। अभी हमारे साइड में क्या था, वी वुड नेवर एक्सप्रेस, बस डांट पड़ जाए कि डर के मारे सब अंदर रखा था, और अब हमारे अडल्ट एज में सब कुछ बाहर आ रहा है। यस, लेकिन अगर बच्चों को पहले से हम वो बता सकते हैं कि यू कैन एक्सप्रेस, देन दे फील मोर कॉन्फिडेंट, वो वर्दीनेस आता है। एंड सेम वे एज यू मेंशन कि सुबह के टाइम पे जब आप उठते हो, हैव अ स्लो मॉर्निंग, जहां पे दैट फर्स्ट हाफ एन आवर ना आप खाने की सोच रहे हो ना ऑफिस की सोच रहे हो, ऐसे टाइम पे उठो कि यू हैव दिस हाफ एन आवर या 20 मिनट्स विद द किड्स, सब 15 बैठ रहे हैं मिनट्स। और आराम से बैठ के कुछ चिट चैट कर रहे हैं फैमिली यस, के बारे में, या क्या हुआ, कैसे जाना, जैसे रिलैक्स। थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, अफर्मेशन, सुबह चिट-चैट नहीं, जस्ट अफर्मेशन, जो जैसे हाँ, आज मैं बोलती हूँ, मेरे 2 हाँ, बच्चे हैं, माय एल्डर वन इज इन 10th स्टैंडर्ड एंड माय यंगर डॉटर शी इज इन 8th स्टैंडर्ड। तो आज मैं मेडिटेशन रेगुलरली करती हूँ, मेरे बच्चे रोज स्कूल जाने से पहले मेडिटेशन करते हैं,
भगवान हाँ, जी की जोत जला के जाते हैं। और कभी कभार बहुत रेयरली मिस होता है, बट क्योंकि उनकी डीप ये उनकी अपब्रिंगिंग में फिट हो चुका है माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, कि मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है। तो चाहे उनका स्कूल आवर में कभी-कभार वंस इन अ व्हाइल छूटता भी है, वो स्कूल से आके अपना लंच-वंच करके अपना बैठ के मेडिटेशन करेंगे 5। वो हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है 5 मिनट। आज जो मैं कहती हूँ ये करती भी है, मेरे बच्चे कोई ट्यूशन्स नहीं लेते। उसके बावजूद बेटा ने भी पूरे 9th क्लास में 10 सेक्शन में टॉप किया है। वाओ, बेटी भी अपनी क्लास में टॉप किया एंड पूरे 10 सेक्शन में 3rd आई है। वाओ, कथक, कराटे ब्लैक बेल्ट है वो। एंड उनकी अभी स्कूल में वीडियो बनाई है कि इन बच्चों के मुँह से कभी अब्यूसिव लैंग्वेज हमने नहीं सुनी। और ऐसा नहीं है मैं मेरे बच्चे कभी फ़ोन गेम नहीं खेलते हैं। सबने बोला था कि लाइक जो आप बोल रहे हैं आजकल के फ्रेंड्स, आपके बच्चे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में फिसड्डी रह जाएँगे। मेरे इतने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में जो मेरे सेशन हुए, वो दोनों की पीपीटी मेरे बच्चों ने रेडी की मेरे लिए। तो ऐसा नहीं है किसी टेक्नोलॉजी में आज के वो पीछे हैं, बट येस दे नो कि मोबाइल पे हमें गेम नहीं खेलना है, मोबाइल यूज़ नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ मोबाइल वो टीवी अपना देख लेते हैं हाफ एन आवर, 40 मिनट्स। और डेली वो खेलने भी जाते हैं, उससे यही पूछते हैं कि मुझसे इवन सोसाइटी के लोग भी पूछते हैं कि आपके बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं होते जो वो डेली डेढ़ कह रही हूँ कि मैं आज अपनी लाइफ में ही बहुत काम किया है एंड डेफिनिटली काफ़ी पेरेंट्स भी बेनिफिटेड हुए हैं। हमें एक चीज़ और जो मेरी इस पॉइंट सेशन में रह गई सॉरी हमारी एनर्जी। हम जनरली बच्चे को क्या बोलते हैं, "तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं।" हमें बच्चे को नेगेटिव चीज़ नहीं देनी है, पॉज़िटिव। जो ज़िंदगी में चाहते हो बच्चों की, सिर्फ़ वही सीखिए। बीके शिवानी जी सद्गुरु बहुत बोलते हैं, बच्चे को ये पता हो चाहे नहीं पता हो कि मेरे हैंड में कितनी फिंगर्स हैं, बट इन फिंगर्स का यूज़ कैसे करना है, तो आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे से बना दिया आजकल के वर्ल्ड में जीने के लिए। तो बच्चे को किस तरह से एनर्जी देनी है, अगर मेरे को बच्चे को कॉन्फिडेंस चाहिए बच्चे में, मुझे दिख रहा है वो चीज़ें, आउट। माय चाइल्ड इज़ कॉन्फिडेंट, वो गलत कर रहा है फिर भी उसको बोलना या माइंड में थॉट ही लेना है कि माय चाइल्ड इज़ कॉन्फिडेंट। so और it's so empowering, na? It creates that change in the brain default. या सो नाइस, सो नाइस। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट हमें इतना पेशेंस होना चाहिए कि हम फर्स्ट इम्प्लीमेंट करें। यस, ये नहीं कि आप बच्चों को कितना लग्ज़री दे रहे हो वो काफ़ी नहीं है, लेकिन कितना पेशेंस दे रहे हो अपना, कितना अपने आप को आप चेंज करने के तैयार हो अपने बच्चों के लिए, वो सिखाता है आपका कमिटमेंट। और वो हम तब तक नहीं कर पाएँगे एज़ अ पेरेंट, जब तक हमने खुद अपने ऊपर काम नहीं किया है। वेरी ट्रू। इतना प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि हम एडल्ट्स अपनी लाइफ़ से ही खुश नहीं हैं। एंड सो हम लोग आधा-अधूरा ध्यान ही बच्चों को दे पाते हैं क्योंकि हम खुद अंदर जूझ रहे हैं। सो अगेन सेल्फ लव आप जितना-जितना कल्टीवेट करोगे, है ना? तो बच्चों में ऑटोमैटिकली वो ऑरा एनर्जी दिखेगी। सो जैसे आपने बोला कि वी इंस्पायर, हमें उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपने बहुत सही बोला ज्योति, आई हैव सीन माय क्लाइंट्स कि जब हम क्लाइंट्स पे काम करते हैं, राइट? सो वी वर्क ऑन मनी मैनिफेस्टेशन बिज़नेस, हियर वी ओनली वर्क ऑन द क्लाइंट्स एंड दे से कि मेरे हस्बैंड चेंज हो रहे हैं, मेरी बेटी चेंज हो रही है। हम बेटी पे हस्बैंड पे काम नहीं कर रहे हैं, आप पे काम कर रहे हैं। जितना आप इवॉल्व होगे और खुश होगे, आपके बच्चे वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगे, यस, है ना? वेरी यू सेड वेरी नो टू द पॉइंट, एग्ज़ैक्टली लाइक पिज़्ज़ा का और लौकी का आपने इतना अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया कि जब पिज़्ज़ा आया, हम लाइक वाओ! चॉकलेट आया, वाओ! आइसक्रीम, वाओ! हाँ, पॉरेज है, अच्छा ठीक है, पी लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। एग्ज़ैक्टली दिस हैपेंड यस्टरडे। सो वी मेक इन साउथ वी मेक पुट्टू बोल के हम बोलते हैं, स्टीम्ड फूड है। उसमें नारियल, ग्रेटेड नारियल और थोड़ा गुड़ डाल के खाते हैं एंड इट्स वेरी हेल्दी। So generally my spouse, he doesn't prefer it and बहुत दिनों में सडनली मेरा बेटा बोल रहा है कि मैं ये खाऊंगा नहीं, जिद पे अड़ गई। एंड एग्जैक्टली कहाँ से आया जिद, बचपन में जो खाता था, आई कुड रिकलेक्ट एंड कि एग्जैक्टली द हिज फादर स्टेटमेंट कि गले में अटकता है, जैसे एग्जैक्ट स्टेटमेंट फादर यूज्ड टू से कि ये मुझे पसंद नहीं है लेकिन मैं खा रहा हूँ। एंड द सेम थिंग ही डिड, हाँ, लिटरली सेम डायलॉग बोला उसने, जबकि वो मीठा है और वो खाता भी, है ना? सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड इवन इट हैपेंस टू विद बोथ मदर एंड फादर।
I Yes. talk something and tomorrow my son will repeat that. And that time, rather than scolding my son, I need to become alert. Acha, I think he has noticed me doing this. I have to be very careful next time. But हम क्या करते हैं? बच्चे को डांटने लगते Yes, very true. हैं। एंड वो अपना गिल्ट है कि मैंने ये गलती कर दी, उस गलती को छुपाने के लिए मैं उसको डांट रही हूँ कि अब तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है ना? तो फिर वो और उल्टा इसका असर होता है। Definitely. Right, so nice, Jyoti, and so relatable. I think the whole 30-40 minutes was full of value. And main thing, again, one more, so many highlights, I'm not able to no stop. कि जैसे आपको एक कॉर्पोरेट में जाने की सर्टिफिकेशन चाहिए, आपको एक नो किसी भी चीज के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। आई से एंड माय मिशन हैज बीन, कभी ना कभी शादी के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। एंड शादी तभी करो जब दोनों, आप पता है कि दोनों सर्टिफाइड हो। ये जो कोर्टशिप पीरियड होता है, उस टाइम पे सर्टिफिकेशन पे फोकस करो। हर पेरेंट को ऐसे फोकस करना चाहिए ताकि यू कैन अवॉइड डिवोर्स। व्हेन यू बिकम एम्पावर्ड, देन यू डिसाइड शादी करना है नहीं करना। सेम फॉर पेरेंटिंग, लेबर क्लासेस होती है कि लेबर कैसे करना है, क्या करना है, बट डू अ पेरेंटिंग सर्टिफिकेट। I think every fertility center, every counseling center, and every marriage center should bring this initiation, की certification हो, and every girl and every boy should also insist कि okay, are you certified for a marriage? तो हम शादी करें तो चलो सर्टिफिकेशन करके आओ, फिर मैं मैरिज करूंगी। जस्ट इमेजिन हाउ वेल इट वुड बी वेयर दिस नॉलेज कैन, बिकॉज शादी होने के बाद ना इतना जूझ जाते हैं कि मुझे नहीं कुछ काम वाम करना है, मुझे, मैं ठीक हूँ तुम ठीक नहीं। लेकिन समझो कि अगर शादी के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए तो मुझे करना ही पड़ेगा सर्टिफिकेशन। Yes, very true. जबरदस्ती बन जाता है, हम मैं- ह्यूमन तो जबरदस्ती हो जाता है। अरे मुझे शादी करनी तो करना, चलो कर लेती हूँ सर्टिफिकेशन। अब तो करोगे ना, काम बनने के बाद तो नहीं करोगे, है ना? तो ऐसी कुछ चीजें, अगर कुछ चेंजेस हम अपने माइट भी सोसाइटी में पॉसिबल ला सकते हैं तो इट विल बी रियली अमेजिंग। क्योंकि पेरेंटिंग कुछ ऐसा है कि स्विमिंग जानते नहीं हो, बच्चे को ढकेल दिया ओशन में, और नॉट टू ब्लेम द अडल्ट। हमें सिखाता कौन है ज्योति? कोई नहीं सिखाता है ना। कोई नहीं सिखाता, वेरी हाँ, ट्रू। नहीं है, फिर एक दूसरे को हम ब्लेम करते रहते हैं। एंड क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड है, लाइफ हम उसी से जीते हैं, कोई अलग नहीं, सब अपने सबकॉन्शियस। मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है बचपन में, मैं वैसे ही लाइफ अपने बच्चे पे अप्लाई करूंगी। कुछ भी इतना सा चेंज नहीं। अगर वो चीज चेंज हो जाती तो आज एक जनरेशन टू जनरेशन चेंज होगा। यस, ठीक यस, है, अपनी गलतियां भी, अपनी मिस्टेक्स भी बच्चों के सामने बोलो, सॉरी बेटा ये हमसे हुआ। या सो नाइस। पीसफुली, ताकि बच्चा भी बोले यस मम्मा सॉरी, पापा सॉरी, ये मुझसे हो गया, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। चीजें ओपन अप रखो कॉन्वर्सेशन, बट उन चीजों की वैल्यूज कराओ, रिलेशंस की वैल्यू कराओ। आज एज अ पेरेंट आपके लिए क्यों आए हैं इस दुनिया में? आप आजकल तो इतनी सारी चीजें यूट्यूब पे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं जो आप बच्चों को देख के उनके वैल्यूज, जैसे शुरू शुरू में आपको सब काम करना पड़ेगा। सॉरी, एज अ मदर मैंने भी बहुत चीजें की थी। कॉन्शियसली वर्क करना, एक एक वर्ड को कॉन्शियसली बोलना, जो हम नॉर्मली बोल जाते हैं, यार ये तुझसे नहीं होना, ये ऐसा नहीं होना, समथिंग। स्टार्टिंग में आपको अपने माइंड को ट्रेंड करना होगा, फिर आपकी लैंग्वेज, आपकी चीजें देखने का नजरिया सब कुछ चेंज होगा। बट आफ्टर अ टाइम आपका एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि अब वो ऑटोमेटिकली होगा, बिकॉज यहाँ चेंज हो गया है। जब आपका माइंडसेट चेंज हो गया है तो आप वैसे ही देखोगे, वैसे ही चीजों को समझना स्टार्ट करोगे। एंड वैसे बच्चा आपके पास आता है, आप एकदम से रिएक्ट करके जाओ यहाँ से, गलती कर दी, वो नेक्स्ट टाइम आपको अपनी गलती भी नहीं बताएगा। की है, वो कह रहा है तो एप्रिशिएट कि एटलीस्ट आपने अपनी गलती मानी, चीजें हुई, कोई बात नहीं, ह्यूमन है, हो जाती है। तो नाराज होने का पर्पस ही वही है ना, कि वो रियलाइज करे ना, जब वो आ रहा है तो फिर मना क्यों करना है ना। तो तो काफ़ी ऐसी सारी थोड़ी है। चीज़ें हैं जो हमें कॉन्शियस इसीलिए मैं कहती हूँ, बच्चे पे स्टार्ट करने से पहले कॉन्शियस पेरेंटिंग के सेशन लीजिए। वेरी गुड, सो नाइस ज्योति। आई थिंक एवरीवन शुड रियली कंसिडर कि बच्चा प्लान करने से पहले ही आप पेरेंटिंग लेसन लेना शुरू करो, क्योंकि लेबर क्लास शुरू होती है सम 6-7th मंथ में। व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर पेरेंटिंग क्लासेस इवन व्हेन यू डिस्कवर अ बेबी? कितना अच्छा होगा वो जर्नी, 9 मंथ जब मदर अपने वूम में फिजिकली उसको ग्रूम कर रही है, आप दोनों मिलके एज अ पेरेंट मेंटली खुद ग्रूम हुँ। हो सकते हो, एंड उसको भी अच्छा लगेगा, आई मीन वाइफ को अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, एंड यू विल फील रेस्पॉन्सिबल, है ना? एंड एंड दैट मेंटली इज द प्रिपेयर हो बिग जाएँगे आप दोनों। मेंटली हो जाओगे।
आप हमेशा अपनी लाइफ में हैप्पीनेस फील करोगे। इवन जब वो बच्चा वूम में होता है, तब मदर फादर अगर मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हमारी लाइफ में एक बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुल गिफ्ट आने वाला है, आपकी एनर्जी, आपकी चीजें सब अलग होती हैं। वो एग्जैक्ट। फ्रस्ट्रेशन और लाइफ से आउट हो जाती है। अब इसी एंड चीज को ये ले लेते हैं जनरली, जो फादर्स भी करते हैं, बच्चा आने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और कमाना है। आप अभी उसके आने से पहले फ्रस्ट्रेशन कितनी भर ली आपने। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों सोच रहे हो? प्यार सोचो, ब्यूटी सोचो ना, एंड दैट वे यू ऑपरेट, राइट? यस, किसी आप सोचिए, वाली बट उसको फ्रस्ट्रेशन वे में नहीं कि यस मुझे और ग्रो करना है और चीजें करनी है। हर इंसान अपना भाग्य डू खुद इट लेके लव। आता है। तो बट एंजाइटी में करने लगते हैं हम लोग, एंड आई थिंक दैट नीड्स टू बी एड्रेस। अमेजिंग डिस्कशन ज्योति, आई होप ऑल आवर ऑडियंस आर एंजॉयिंग दिस डिस्कशन, एंड इवन अगर नो ऑफ एवरीवन, इवन वन और टू लाइव्स आर चेंजिंग, दैट्स अ बिग चेंज, बिकॉज हम एक नई जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं। सो हम बोलते हैं कि मेरे बच्चे को देखकर मुझे इतना हैप्पी नहीं होता, आई एम सो प्राउड ऑफ दैट चाइल्ड। सो यू विल फील प्राउड ऑफ योर ओन चाइल्ड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। हैव यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ? ये डिसअपॉइंटमेंट कम हो जाएगी। इसे साइकिल, पहले आपने प्रिपेयर नहीं किया, देन यू फील डिसअपॉइंटेड, देन अगेन यू फील फ्रस्ट्रेशन एंड शो इट ऑन चाइल्ड। रादर यू प्रिपेयर, ताकि वो फ्रस्ट्रेशन का मौका ही नहीं आएगा बच्चे के ऊपर, है ना? एंड यू विल बी अ वेरी हैप्पी फैमिली, एंड देन वी विल स्टॉप ब्लेमिंग कि मैरिज या मदरहुड या फादरहुड बहुत पेन होता है। ये सब चीजें निकल जाएंगी। ऐसे क्रिएट नहीं किया था भगवान ने ये एक नर्चरिंग सिस्टम क्रिएट किया था, where we don't no try to force ourselves into it. नहीं करना है मत करो, करना है तो आई मीन लव से, प्यार से करो। देयर इज नो फोर्स, कोई जबरदस्ती नहीं है ना शादी करना, बच्चे एक्चुअली का। ब्लेम करना भी चीजें नहीं होती, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने गीता में बिल्कुल क्लियर कहा है कि लाइफ की प्रॉब्लम भी आप हो और सॉल्यूशन भी आप हो। So nice, so nice. Thanks a lot, Jyoti. Finally, before we close, Jyoti, any one affirmation you would want to give, which daily parents can practice before they go to bed and when they wake एक स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन बोलूंगी कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद माय चाइल्ड। up? Okay. क्योंकि आपने अपनी बॉन्डिंग बढ़ा ली उससे, तो बच्चा कहीं भी गिरेगा, कुछ भी होगा उसके मन में, वो आपके पास आके जरूर बोलेगा। Okay. तो आजकल की जो चीजें हैं, जो पेरेंट्स का, मैं बॉन्डिंग बिल्कुल ना, बच्चों को कोई है ही नहीं है। अब छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं, मेरे सेशन चलते हैं हाँ, जैसे मुझे लगता है क्या, बच्चे होते हैं जब स्कूल नहीं होते, घर पे होते हैं, अपने आप बॉटल रख जाते हैं पानी की। तो वो वैल्यूज क्रिएट करना, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, समझना एक दूसरे को इमोशनली। बच्चे Wow. बड़े होते ही हम क्या करते हैं कि हग नहीं करते उनको, गले नहीं Yes. लगते। वो आप ही का बच्चा है, किसी और का नहीं। पर छोटे थे तब तो बहुत गोदी में, क्योंकि ये फिट है हमारे माइंड में। बच्चा जब छोटा था बड़ा तब हो गोदी। गया है, हाँ, अलग बड़े सुलाओ। हो तो उसको गले लगाओ प्यार से, आप अपनी एक फिजिकल एनर्जी बच्चे में दे रहे हो। यस, 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 तो यस। यही सबसे बड़ी अफर्मेशन बोलूंगी कि सबसे पहले आई हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद माय चाइल्ड। I have a strong bonding with my child. Yes. यस, ये पावरफुल अफर्मेशन है जो अगर आप दे सकते हैं, और स्पेशली अगर मदर्स, जैसे मैं अपने बच्चे को रोज ऐसे ही उठाती हूँ, दोनों बच्चों को। Hmm. फॉरहेड, दिस इज थर्ड आई चक्रा एंड दिस इज क्राउन चक्रा, सहस्त्रार चक्रा। तो यू Hmm. जस्ट पुट योर हैंड लाइक दिस Hmm. एंड से, कि जैसे मैं अपने बेटे के लिए बोलती हूँ, माय सन शुभ इज वेरी कॉन्फिडेंट, काम, पोलाइट। सेम अपनी डॉटर अपने हाथ पे या बच्चों के सिर पे? के फॉरहेड, बच्चे का थर्ड आई बच्चे चक्रा की फोरहेड पे रखिए। थोड़ा सा ऊपर। अ, हाँ। ये हैंड हमारी एनर्जी देता है। अगर हम यो रख रहे हैं, मतलब कोई मुसीबत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, नो। सो कॉन्शियसली, बिल्कुल क्लियरली, ढंग से आप उसके ऊपर हाथ रख रहे हैं एंड फिर उसको अफर्मेशंस बोल रहे हैं। माय चाइल्ड इज वेरी काम, पोलाइट, आई हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद माय चाइल्ड। माय आप चाइल्ड। महीने भर में आपको डिफरेंस जरूर आएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहती, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बट यस, डिफरेंस आपको दिखने लग जाएगा। एंगर है बच्चे में तो माय चाइल्ड इज वेरी काम एंड पोलाइट। Yes. So जस्ट mentally you affirm rather than getting frustrated. यस। So nice, so beautiful, Jyoti. I think a lot of value today on this discussion. So all the parents out there, I hope you're enjoying, and you can drop any doubts and queries you have in the chat box, and within less than 24 hours, we would love to answer you. And if you think you are also facing some challenges with your teen or with your own journey as a parent, please comment parenting, and we will reach on to you. We'll be very happy. You can write us to hema@mindandmillion.com.
Please make a note, HEMA, Hema, @mind, MIND, mind, and million, MILLION.com. हमने अपना email ID और contact details नीचे भी दिया है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं and we will reach on to you. Yeah. Thank you, Emma, for a nice conversation. Loved this. Thank you. Thank you so much. Bye. Thank Have you. a good day. Bye bye.